नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एसडीजी गोल्स को लेकर के, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल गोल्स। कुल मिलाकर के 17 गोल हैं। सारे गोल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि 17 के 17 गोल्स याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। 17 के जो इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट हमारा प्रायर फोकस रहेगा गोल नंबर 4 की तरफ। गोल नंबर 4 जो आपको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। हालांकि आने वाले दिनों में, कल या परसों में, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 की एक अलग से भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान से पढ़ लें। अब ये एक टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, आप कहेंगे सिलेबस का पार्ट तो है नहीं। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है जीएस के पर्सपेक्टिव से, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से और एजुकेशनल करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, जीईआर के रेट को लेकर के, या फिर हो सकता है कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल गोल में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका क्या रोल है और उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो G20 में आप सबको ध्यान में है कि G20 के जाने के बाद सस्टेनेबल गोल्स काफी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो इसके बारे में आपको एक बेहतर आइडिया होना ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, हम जानेंगे सस्टेनेबल गोल्स होते क्या हैं, सबसे पहले कब ओरिजिनेशन में आए, प्रमुखता में कब आए, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस, नीड क्या है, रैंकिंग क्या है, और पूरे ग्लोबल की ही बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की। तो पूरी दुनिया में इन 17 के 17 गोल्स को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह मैं आखिर में दूंगी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो जुड़ा होगा आपके टॉपिक के साथ, जो भी मैं पढ़ाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यहाँ पर इसका जवाब भी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है आज आपके टॉपिक में। तो सस्टेनेबल गोल्स में आगे चलने से पहले मैं बता दूं आपको कि सस्टेनेबल गोल्स कुल मिलाकर के 17 गोल्स हैं, और 17 गोल्स में से ध्यान में रखेगा, पहला गोल है नो पॉवर्टी का, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन का, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी का, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और क्योंकि क्लाइमेट को लेकर के हम काफी ज्यादा सतर्क हैं, तो गोल नंबर 13 ध्यान में रखिएगा जो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये 3-4 गोल हैं जो कि आपको काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जानना, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को यहाँ पर 1.5x पे करके भी देख सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम पर भी आपको इसका पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों चर्चा में है। क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया वॉज रैंक्ड 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। ठीक है, 163 कंट्रीज, यानी कि 17 जो गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, कुल मिलाकर के 163 कंट्रीज ने टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें से रैंक टोटल है यहाँ पर इंडिया का 121वां। ध्यान में रखिएगा, ये जो रैंक थी आपकी, ये थोड़ी सी खिसकी है, यानी कि 2020 में अगर आपको ध्यान में है तो यहाँ पर 117 नंबर था हमारा 120 कंट्रीज में से। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तो आया ही है, तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय तो बनता नजर आएगा ही। फरवरी 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर की अगर बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था क्या, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स, यानी टेरी की बात की जा रही है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। यानी कि 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने ये पूरा का पूरा टेरी का जो प्रोसेस था उसको कंसिडरेशन में रखा था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हमने मनाया, जिसमें कि इस पूरे के पूरे समिट में 17 गोल्स को, कुल मिलाकर के 17 गोल्स को ध्यान में रखा गया कि 17 के 17 गोल यहाँ पर कंट्रीज को अचीव कैसे करने हैं। अब आप ये सोचेंगे कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में क्या चर्चा की गई होगी, तो बिल्कुल ये जो मैंने अभी अभी आपको इमेज दिखाई, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, 14th life below water, life on land, 15th 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। आप सबको ध्यान में होगा कि ये G20 का भी विषय रहा, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इन सब के ऊपर चर्चा की गई। तो यानी केवल भारत का ही ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोलॉजी, अर्थ, वाटर, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, सबका ही कॉमन विषय है जिसके ऊपर चर्चा की गई 2022 फरवरी में, जिसको कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको संबोधित किया। अब जानते हैं कि है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आखिरकार है क्या, है ना। सतत विकास जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सतत विकास का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, क्यों हम पूरी दुनिया में इन 17 के 17 गोल को 17 गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 17 के अलावा ज्यादा गोल्स क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, 17 गोल्स ही क्यों है, तो देखते हैं एक बार। कह रहे हैं कि जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, जिन्हें कि वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है, यानी कि हम ग्लोबल गोल्स के रूप में जानते हैं, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने इसे 2015 में जो है अडॉप्ट किया, चुना, ठीक है, जिसका कि यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन किसके ऊपर था, एक्शन की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमें एक्शन लेकर के क्या खत्म करना है, पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना है, प्रोटेक्ट करना है प्लैनेट को, और पक्का करना है कब तक, ये सारी चीजें हमें 2030 तक, जहां पर हमें प्रोस्पेरिटी, सौहार्दता, शांति के ऊपर काम करना है। ये हमारा गोल था, और कब तक इसको पूरा करेंगे अगर सवाल आता है हमारा, तो 2030 तक पूरा करने की बात हमने की है, यानी आने वाले जो 7 साल हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। फिर कह रहे हैं कि जो 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम जुड़ने की बात करते हैं, है ना, एकीकृत होने की बात करते हैं। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। वो मानते हैं कि एक क्षेत्र में कार्रवाई दूसरों में परिणामों को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई ये लॉ वाला जो है एक्शन है, इम्पैक्ट वाली जो बात है, सीधी सी बात है कि अगर किसी देश में पॉवर्टी बढ़ेगी तो बाकी चीजों को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगी, है ना। तो कैसे आपकी ग्रोथ होगी, सोसाइटी कैसे ग्रोथ करेगी, इक्विटेबल कैसे होंगी चीजें, इकोनॉमिक जो है वेरिएबल कैसे आएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनेगा। अगर वहीं पर वो चीजें अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाले चीजें हैं हमारी, चाहे वो सोसाइटी है, इकोनॉमी है ना, कोई भी जो चीज है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, दूसरों के परिणामों को प्रभावित करेगी, विकास को, सामाजिकता को, आर्थिकता को, पर्यावरणिक जो आपकी स्थिरता है, उन सबको संतुलित करना काफी ज्यादा आवश्यक है। इस कुछ चीजें मिलकर के ग्लोबल जो है पीस और प्रोस्पेरिटी को जन्म देती हैं। फिर इन्होंने कहा है यहाँ पर तीसरे पॉइंट में जो देख पा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि कंट्रीज हैव कमिटेड टू प्रायोरिटाइज्ड, क्या प्रायोरिटी पे है, सबसे ऊपर क्या दर्जा दिया गया, प्रोग्रेस किसके लिए, फर्देस्ट बिहाइंड, है ना, यानी कि देश में उन लोगों की प्रगति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई जाती है जो सबसे पीछे हैं, जो कंट्रीज डेवलप नहीं कर पा रही हैं, जिनमें पॉवर्टी है, हंगर है, या फिर हम कहें कि क्लाइमेट कंडीशंस बहुत खराब है, पीसफुल चीजें नहीं है, वहां पर उन कंट्रीज को हम जो है पुश करने की कोशिश करते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे पाए, एक ऐसी हम उन्हें रास्ता दिखा पाए जिससे कि वो उबर पाए और खुद को बेहतर बना पाए, है ना। जैसे कि अगर एसडीजी में हम गरीबी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी इमेज भी आपको दिखाई है ना, हंगर, पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें। तो इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रत्येक चीज को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके आप जो कंट्रीज पिछड़ी हुई हैं, जिनका कि पायदान काफी ज्यादा पीछे है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आ पाए, है ना। हंगर के अलावा अगर हम एड्स की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के, आप बोलेंगे आप एड्स का इसमें क्या लेना देना है, तो भाई सीधी सी बात है कि जब अवेयरनेस की कमी होगी चीजों में लेकर के, जब सीधी सी बात है कि जब आपको सेक्सुअल जो है शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, तो कुछ तरीकों से इन चीजों से उबरना, ऊपर लेकर के आना, इन देशों का अपना एक अलग गोल रहेगा, चाहे वो विमेन की बात हो, गर्ल्स की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, है ना। तो ये सारे विकास है, यानी कि गोल हमारा अल्टीमेटली देखा जाए तो कुल एक मिलाकर के एक ही है कि किस तरीके से हम प्रत्येक चीज को डेवलप करके आगे की तरफ लेकर के जा सकते हैं, हर तरीके से, हर लेवल पर। आगे देखते हैं नीड क्या है ना। अगर सवाल आपको नीड से आता है,
इम्पोर्टेंस से आता है, ऑब्जेक्टिव से आता है, ठीक है, एम से आता है। तो आपको घुमा फिरा करके यही बातें करनी है। तो सबसे पहले हमारी नीड क्या है? हमारी पहली नीड कह रहे हैं कि भाई जो हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या है हमारा कोल, पेट्रोलियम, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक वक्त के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। वाटर की स्कैरसिटी को आप देख ही रहे हैं, वाटर क्लाइमेट चेंज को आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट करने की तो बात है ये। जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, सड़कों को प्रभावित करना, क्लाइमेटिक चेंज भी तो हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ये दो तरीके से जुड़ा हुआ है। पहला कह रहे हैं कि जो स्पीसीज हैं हमारे, किस तरीके से वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, है ना। तो उनको हम अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू, इन माध्यम के द्वारा। फिर हम ये कह रहे हैं कि दूसरे में जो मरीन फिशरीज हैं, जो समुद्री हमारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। तो जब बैलेंस ही पूरा बिगड़ जाएगा, हिल जाएगा, तो किस तरीके से आप उस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा कंसर्न है हमारा क्लाइमेट चेंज का, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला कि इंक्रीज किया है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल, आप देख भी रहे होंगे कि अभी जैसे हिंदुस्तान की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सितंबर जो है अबाउट टू ओवर है ना। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि क्लाइमेटिक चेंज कितना ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बरसात होती है तो बाढ़ ही आ जाती है, गर्मी पड़ रही है तो सूखा पड़ जा रहा है, ठंड पड़ रही है तो एकदम यहाँ पर जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो एक्सेस बढ़ता जा रहा है। और फिर कह रहे हैं कि राइजिंग सी लेवल्स, ये जो समुद्री स्तर बढ़ता चला जा रहा है ना, जो हमारे कोस्टल रीजन्स है उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके से जो हमारे रीजन्स प्रभावित हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी पड़ रही है। फूड प्रोडक्शन की बात की जाए, कह रहे हैं कि 40 सालों में पहली बार हुआ है कि ऑलमोस्ट 33%, माफ कीजिएगा 23% यहाँ पर पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिग्रेड हुआ है सबसे ज्यादा पिछले 40 सालों में। और ये कह रहे हैं कि वाटर स्कैरसिटी भी बढ़ेगी स्ट्रेस की वजह से। 2025 में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का ये पॉपुलेशन का 2/3 जो रहेगा, यहाँ पे वाटर स्कैर्स का, वो पानी की कमी का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सच में ये सारी चीजें क्या है, कंसर्न का विषय है। और वो दिन, वो साल अब दूर नहीं रहे। आप देखिए 25 की बात कर रहे हैं, 30 की बात कर रहे हैं, 35 की बात की जा रही है। तो आने वाले 10 सालों में अगर इनके ऊपर सोचा विचारा नहीं गया तो चीजें काफी प्रभावित हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट। हमने ये जाना कि एम क्या था, रिपोर्ट क्यों बनाई गई, क्या क्या इस रिपोर्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सतत विकास रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में क्या ये कह रहे हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति का वैश्विक मूल्यांकन है। जैसे एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे को हम पूरा साल पढ़ाते हैं और लास्ट में एग्जाम लेते हैं, ये चेक करते हैं ना कि तुमने क्या क्या अचीव किया, तुम्हारा क्या एम, तुम्हारा क्या आउटपुट रहा, है ना। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी SDR को बना करके हम ये चेक कर पा रहे हैं कि भाई ये जो 163 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन है उसमें उन कंट्रीज ने अचीव क्या किया, आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या जो है अभी अचीव करना बाकी है, या पिछले 30 सालों में आपने क्या अचीव किया, 35 तक आप क्या क्या अचीव कर लेंगे। ये सारी चीजें स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि अरे अमेरिका में या फिर लंदन में या हिंदुस्तान में या फिर केन्या में यहाँ पर जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं, तो कोई यहाँ पर बायसनेस नहीं है, पक्षपात नहीं है। सारे गोल, सभी जितनी भी कंट्री, उसने 163 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, उन सबके लिए बराबर ही अचीव करना है। क्योंकि जो भी ये 17 गोल्स हैं, ये सारे के सारे गोल्स जो हैं इम्पोर्टेंट है अचीव करना हमारे लिए। और ये उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि चाहे वो हिंदुस्तान के लिए अचीव करना हो, चाहे वो चाइना के लिए अचीव करना हो, चाहे वो USA के लिए अचीव करना हो, चाहे वो UK के लिए अचीव करना हो, सबके लिए सारी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं रैंकिंग। कंट्रीज आर रैंक्ड बाय देयर ओवरऑल स्कोर। कंट्रीज को हम रैंक कैसे करते हैं, 17 की जो टोटल गोल्स हैं उसमें से कितने आपने अचीव किए। तो क्या करेंगे, टोटल प्रोग्रेस हम चेक करते हैं कि कितने 17 में से गोल्स को आप अचीव कर पाए। ये 17 गोल्स की जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। प्रत्येक कंट्री का, हर कंट्री का मूल्यांकन इसी तरीके से किया जाता है। फिर कह रहे हैं कि स्कोर कैन बी इंटरप्रेटेड परसेंटेज वाइज, जो हम अचीव करते हैं। और यहाँ पर स्कोर 100 इंडिकेट्स दैट ऑल SDG हैव बीन अचीव। 100 में से हम यहाँ पर नंबर देते हैं
कि ABC कंट्री ने कितने गोल्स को यहाँ पर अचीव किया। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 163 कंट्रीज में से यहाँ जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 163 कंट्रीज में से 121वां पायदान हमने यहाँ पर अचीव किया है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 2022 में ये जो परफॉर्मेंस बनाया था उसमें सबसे टॉप पर फिनलैंड था हर बार की तरह, और 3 नॉर्डिक कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी? डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। आप याद रख सकते हैं डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, DSN के नाम से, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज यहाँ पर टॉप लिस्ट में है, सबसे ऊपर फिनलैंड है, FDSN के नाम से याद रखिएगा। ईस्ट में कह रहे हैं कि साउथ एशिया जो रीजन है वहां पर मोस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पर अडॉप्शन में है। 2015 में सबसे ज्यादा ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बांग्लादेश और कंबोडिया को कह रहे हैं कि 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका कि मोस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से काफी प्रोग्रेसिव दिखा है, अच्छा दिखा है, ठीक है। सबसे अधिक प्रगति की है बांग्लादेश ने, कंबोडिया ने। बाय द कॉन्ट्रास्ट वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वो गिरा है, प्रोग्रेस गिरी है इस इंडेक्स में। सबसे ज्यादा गिरी हुई प्रोग्रेस जो है वो वेनेजुएला की है कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करें तो। की हाइलाइट्स रिपोर्ट क्या है भाई, किस किस के ऊपर काम करना है, मुख्य बातें क्या है विश्व के बारे में। तो कह रहे हैं कि हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जैसे कोविड की अगर बात करें आप, है ना, इससे भयावह जो वायरस कहें 2 सालों तक पूरे विश्व को हिला करके रख दिया और अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे बड़ी भयावह वायरस और क्या हो सकता है। और हेल्थ को सुधारने का एक नया पैगाम लेकर के आया जहां पर लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात कही गई। क्लाइमेट एक्शन के प्लान करें, चाहे वो बाढ़ है, चाहे सूखा है, चाहे वो उत्तराखंड की हम बात करें, अगर हिंदुस्तान के एग्जाम्पल्स की हम ले लेते हैं, है ना, राजस्थान की बात की जाए तो किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, मोनोटो प्रोटोकॉल की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, ओजोन लेयर्स की बात की जाए, तो क्लाइमेट में किस तरीके से उनका रोल है। बायोडायवर्सिटी को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो इकोलॉजी है, आपका अर्थ है, प्लैनेट है, वाटर है, रिसोर्सेज है, कैसे आप उसको बेहतर बनाएंगे। जियोपॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस वो कहीं ना कहीं एक मेजर सेटबैक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोब में है ये, है ना। तो इनके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ऊपर रख करके उसको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है आपका, वर्ल्ड एवरेज है स्लाइटली डिक्रीज्ड इन 2021। ये गिरा है 2021 में, सेकेंड ईयर में, जब इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा न्यू जो है 2.0 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। तो कहते हैं कि जो पेंडेमिक है, जो अभी आप सबको ध्यान में है कि पेंडेमिक खत्म हुआ है, कोविड की हम यहाँ पर बात करें, कोविड-19 की, तो कह रहे हैं कि नो पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा 8वां गोल, उसने सबको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से 15 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी डिस्कस किया, जिसमें आपका क्लाइमेट है, बायोडायवर्सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट गोल्स ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है इन चीजों को। फिर ये कह रहे हैं कि उसके अलावा अगर बात की जाए तो उनकी विशाल मानवीय लागतों के अलावा सैन्य संघर्ष, है ना, वॉर बैटल कहीं पे भी होगा तो भाई नुकसान तो सबसे बड़ा किसको होगा? कॉमन लोगों का। क्योंकि जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं वो तो अपने संसाधनों के माध्यम से लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें नुकसान किसका है? आम लोगों का, जिसमें यूक्रेन है, युद्ध भी शामिल है, खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, कीमतों में प्रमुख सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर चीजें खराब होती हैं, जैसे अगर वॉर इन यूक्रेन रशिया की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ चीजें प्रभावित हुई बल्कि रीजनल, स्टेट, नेशनल लेवल पर भी चीजें प्रभावित हुई, और जो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफी हद तक प्रभावित होते दिखे। क्लाइमेट बायोडायवर्सिटी क्राइसिस की अगर बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। मेजर चैलेंजेस क्या हैं, क्या हो सकते हैं मेजर चैलेंजेस आपके सामने? देखिए, मेजर चैलेंजेस की अगर बात करें तो 11 से लेकर के 17 जो आपके गोल्स हैं उनको हमने काफी हद तक जो है पुश किया, लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पाए। तैयारियों पर इनके वैश्विक रैंकिंग को नीचे गिरा दिया है 11 से 17 में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर सस्टेनेबल माफ कीजिएगा एंड कम्युनिटीज की बात करें 11वां है, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, देन क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोब्स।
ये जो 11 से लेकर के 17 हमारे टोटल गोल्स हैं उनको काफी हद तक प्रभावित किया गया। 8वां जो डिसेंट वर्क और चैलेंजेस की बात करता है, बिकम मोर चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग हो गया। ट्रैक टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, वही मैंने बोला, ग्रीन हाउस, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, सेव वाटर, सेव रिवर्स, वाइल्ड सेंचुरीज, मतलब कि बैलेंस नहीं हिलना चाहिए आपका। द स्टेट ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंट 2022, इसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस स्टेट वाइज, हमने नेशनल वाइज देखा ना कि फिनलैंड सबसे ऊपर है, देन डेनमार्क, देन स्वीडन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो स्टेट्स वाइज 2022 तक की अगर देख लेते हैं रिपोर्ट, तो इंडिया में जो परफॉर्मेंस रहा क्लाइमेट एक्शन का वो स्लिप हुआ है 19 से 20 के मुकाबले, है ना। 121वें पायदान पे आ गए हम, पहले 117 पे थे, पर 120 कंट्रीज में थे, यहाँ 163 कंट्रीज में से हैं। तो डिक्लाइन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा गिरा है बिहार का, देन तेलंगाना, देन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड झारखंड, जिन्होंने डीपर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 को जो है 2 सालों में यहाँ पर प्राइमरी जो है 8 स्टेट ने काफी हद तक डिक्लाइन किया है, खत्म किया है। समग्र प्रदर्शन में गिरावट काफी ज्यादा देखी गई है। ये गोल आप देख पा रहे होंगे, टोटल 17 गोल्स हैं, ठीक है। इन्हीं हम कुल मिलाकर 11 से 17 गोल्स की हम बात कर रहे हैं। ये है क्लाइमेट एक्शन 13। लाइव बिलो वाटर, जो हमने यहाँ पर सी लेवल वाटर्स के बारे में बात की थी, डिस्कस किया। और ये है आपका 8वां गोल, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेटा सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाई, डिसीव द कंट्रीब्यूशन, एड्रेस द मेजर चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स। क्राइसिस बढ़ा रहे हैं काफी हद तक, समय के प्रमुख जो हमारे अनावरण का समाधान करने में अंतिम योगदान प्रदान करते हैं। ये निर्माण कंपनियां, अनुसंधान, ये जो रिसर्च हम करते हैं, डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, शिक्षा और कौशल, स्किल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, वहां पर लंबे समय तक निवेश की योजनाएं बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और जब तक हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च का फील्ड एनहांस्ड और एडवांस्ड नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हर तरीके से। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कल या परसों में मैं आपको इसके ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके दूंगी, ताकि जिसमें हम डिस्कस करेंगे GER, जेंडर इक्वालिटी, प्राइमरी हायर एजुकेशन में क्या रोल है, जो कि आपके GS पर्सपेक्टिव के साथ साथ आपके खास तौर पर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और करंट अफेयर्स के पार्ट से भी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कंसिडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सतत विकास लक्ष्य के बारे में 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। 2030 तक इसको हासिल करना है। दोनों को आपको देखना है। मुझे लगता है कि दूसरा पॉइंट तो बहुत बार एड्रेस मैंने कर दिया है, तो उसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए, पर फिर भी दोनों को अपने लेवल पर आपको एक बार देखना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से 2x करके भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ पहला दूसरा दोनों है, कोई भी नहीं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसकी जो कंप्लीट PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है बीट द कंपटीशन चैनल का, तो आप वहां पर जाकर के क्लिक करके बाकी PDFs भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर आप EMRS, DSSB, UGC नेट की जो बाकी प्रिपरेशन है उसको भी यहाँ पर चालू कर सकते हैं। और साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। वो सारे के सारे विद्यार्थी अप्रिसिएशन का पार्ट होंगे, जो कि एटलीस्ट कोशिश करेंगे यहाँ पर जवाब देने का। और साथ में बिल्कुल आने वाले दिनों में हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या आपको और पढ़ना है, और साथ में कमेंट करके बताइए कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है जिसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।